16 जुलाई 2026 को सूर्य और गुरु की युति होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 16 जुलाई 2026 को सूर्य जो कि अभी तक गोचर कर रहे थे मिथुन राशि में, वहाँ से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और कर्क राशि में पहले से ही देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। तो ये जो संयोग है आपके लिए बेहद ही दमदार होने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और सूर्य जब एक साथ आते हैं तो ये एक ज़बरदस्त टाइम पीरियड हो सकता है। ब्रह्मांड के जब दो सबसे शक्तिशाली और दिव्य ग्रहों के राजा सूर्यदेव और देवताओं के गुरु बृहस्पति एक साथ मिलते हैं तो आकाश मंडल में एक अद्भुत और चमत्कारी ऊर्जा का निर्माण होता है। जुलाई 2026 में ये एक महान युति बनने जा रही है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में गुरु आदित्य योग कहते हैं। और सबसे सुंदर समय आपके लिए इसलिए है क्योंकि ये युति आपके भाग्य भाव में हो रही है, क्योंकि कर्क राशि आपके भाग्य भाव में होती है, जहाँ भाग्य के विधाता गुरु बृहस्पति पहले से ही उच्च होकर विराजमान है। और ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये ब्रह्मांड का बहुत दुर्लभ क्षण है जो कई राशियों की बंद किस्मत के ताले खोल रहा है। तो आज के इस विशेष एपिसोड में हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि के लिए। हम गहराई से जानेंगे कि यह युति आपकी कुंडली के किस भाव में बन रही है, इसका आपके जीवन के किस क्षेत्र पर क्या असर होगा, और सबसे महत्वपूर्ण सूर्य और गुरु की दिव्य दृष्टि आपके किन भावों को जागृत करेगी। सबसे पहले ये समझिए कि यह युति वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में हो रही है। ज्योतिष शास्त्र में नवा भाव आपके भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, लंबी दूरी की यात्राओं, पिताओं और गुरुओं का होता है। अब कल्पना कीजिए ज्ञान के कारक गुरु इस भाव के स्वामी होकर यहीं उच्च के बैठे हैं और उनके साथ आ गए हैं आत्मा और सफलता के कारक सूर्य। इसका सीधा सीधा मतलब है कि पिछले कई महीनों या सालों से आपकी किस्मत ने जो आपका साथ छोड़ रखा था वो काम अंतिम समय तक आकर अटक जाते थे, और जो काम रुक जाते थे वो अब सफल होने वाले हैं, क्योंकि नवम भाव में सूर्य गुरु की यह युति आपके सोए हुए भाग्य को जगाने का काम करेगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपकी आध्यात्मिक समझ भी गहरी होगी, और इसका असर आपके करियर पर सबसे ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि सूर्य आपके दशम भाव यानी कि कर्म स्थान की स्वामी है और भाग्य स्थान में गुरु के साथ बैठे हैं। इसे ज्योतिष शास्त्र में केंद्र त्रिकोण संबंध भी कहा जाता है। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए यदि आप लंबे समय से प्रमोशन या ट्रांसफ़र का इंतजार कर रहे थे तो जुलाई 2026 में यह युति आपकी इस इच्छा को पूरा कर सकती है। बॉस और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके संबंध बहुत ही मजबूत होंगे, आपके काम की तारीफ होगी। व्यापारी वर्ग को भी सफलता मिल सकती है। यदि आपका व्यापार विदेशों से जुड़ा है या कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो यह समय सोने पर सुहागा जैसा हो सकता है। भाग्य के सहयोग से आपके लिए गए फैसले सटीक बैठेंगे और फंसा हुआ धन वापस मिलेगा। गुरु वृश्चिक राशि के लिए धन भाव यानी कि दूसरे घर और पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं। धन का मालिक जब भाग्य स्थान में उच्च का होकर सूर्य के साथ बैठता है तो इसे अखंड लक्ष्मी योग के रूप में देखा जाता है। जुलाई के उत्तरार्ध में आपके आय के नए स्रोत बनेंगे। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद सुलझेंगे। अगर आप शेयर बाजार या निवेश में रुचि रखते हैं तो विशेषज्ञों की सलाह से आपको बड़ा मुनाफा भी मिल सकता है। इसका असर शिक्षा और उच्च अध्ययन पर भी पड़ेगा। विद्यार्थियों के लिए इस समय किसी वरदान से कम नहीं है। जो छात्र विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं या किसी बड़ी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनकी एकाग्रता 7वें आसमान पर होगी। गुरु का ज्ञान, सूर्य का तेज आपको हर प्रतियोगिता में विजय दिलाएगा। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमयी हिस्से की, ग्रहों की दृष्टि की। और ज्योतिष में कहा गया है कि ग्रह जहाँ बैठते हैं उससे ज़्यादा प्रभावशाली उनकी दृष्टि होती है। नवम भाव में बैठकर सूर्य और गुरु अपनी दिव्य दृष्टियों से आपके जीवन के 3 अन्य महत्वपूर्ण भावों को सीधे प्रभावित करेंगे। सूर्य और गुरु दोनों की 7वीं पूर्ण दृष्टि आपकी कुंडली के 3रे भाव पर पड़ेगी, जो जुड़ा है आपके साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन और संचार से। इस दृष्टि के कारण आपके भीतर एक गजब का आत्मविश्वास और तेज देखने को मिलेगा। आप कठिन से कठिन फैसले लेने में हिचकिचाएंगे नहीं। छोटे भाई बहनों के साथ अगर कोई मनमुटाव चल रहा था तो वो दूर हो सकता है। गुरुदेव के पास 3 विशेष दृष्टियाँ होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। नवम भाव में बैठकर गुरु अपनी 5वीं अमृत दृष्टि से सीधे आपकी राशि यानी आपके लग्न को देखेंगे। लग्न पर गुरु की दृष्टि होना अमृत के समान माना जाता है। ये आपके पूरे व्यक्तित्व को बदल कर रख देगी। आपके चेहरे पर एक अलग चमक दिखेगी। यदि आप पिछले कुछ समय से किसी बीमारी या मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं तो स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होगा। आपकी सोच सकारात्मक होगी और समाज में आपकी छवि एक विद्वान और सुलझे हुए व्यक्ति के रूप में बनेगी। पंचम भाव पर गुरु की 9वीं दृष्टि से संतान, बुद्धि और प्रेम के क्षेत्र में बड़ा
बदलाव होगा। उनकी नवी दृष्टि जो आपकी कुंडली के 5वें भाव पर पड़ रही है, 5वां घर बुद्धि, संतान, शिक्षा और प्रेम संबंधों का होता है। जो शादीशुदा जातक लंबे समय से संतान प्राप्ति की इच्छा रख रहे थे, उनके लिए जुलाई 2026 का समय कोई बड़ी खुशखबरी ला सकता है। आपकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत तीव्र और सही हो जाएगी। प्रेम संबंधों के लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा। आपके रिश्ते में परिपक्वता आएगी और बात शादी तक भी पहुंच सकती है। तो दोस्तों, जहां यह युति आपके लिए 90% तक सकारात्मक परिणाम ला रही है, वहीं ज्योतिष ज्ञान में हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। सूर्य का तेज कभी कभी गुरु के सौम्य स्वभाव को दबा देता है, जिसे हम आंशिक रूप से अस्त होना या अहंकार की वृद्धि भी कह सकते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों को जुलाई 2026 में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। अति आत्मविश्वास और अहंकार से बचना है। भाग्य का साथ मिलने पर कभी कभी व्यक्ति में मैं ही सब कुछ हूँ की भावना आ जाती है, इसलिए अपने अहंकार को त्यागना है। अपने गुरुओं, पिता और बड़ों का अपमान बिल्कुल ना करें, अन्यथा गुरु का शुभ प्रभाव खत्म हो जाएगा। जल्दबाजी में बड़े निवेश से बचें। हालांकि धन लाभ के योग है, लेकिन राहु केतु की स्थिति को देखते हुए किसी के बहकावे में आकर बिना सोचे समझे अपनी पूरी जमा पूंजी कहीं न लगाएं। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सूर्य और गुरु दोनों ही पिता के कारक हैं और 9वें घर में है। पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं या उनके स्वास्थ्य में थोड़ी नरमी आ सकती है। उनके साथ शांति से पेश आए। इस अद्भुत सूर्य गुरु युति का 100% लाभ उठाने के लिए और किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए वृश्चिक राशि आपको रोजाना सुबह सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में जल, थोड़ी सी रोली और अक्षत मिलाकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु और केले के वृक्ष की पूजा करें। माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगावे। तीसरा उपाय है, गुरुवार के दिन चने की दाल या पीले कपड़ों का दान किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को करें। अपने माता पिता की चरण छूकर ही घर से निकले। तो वृश्चिक राशि जुलाई यानी कि 16 जुलाई 2026 से लेकर 16 अगस्त 2026 का जो समय है, आपके लिए भाग्य के नए द्वार खोलने आ रहा है। ग्रहों की यह जुगलबंदी आपके लिए करियर, धन, मान सम्मान को एक नई ऊंचाई देने आ रहा है। बस अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें, आलस्य को त्यागें और अहंकार से दूर रहें। आपको यह विशेष विश्लेषण कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपनी कुंडली का सटीक विश्लेषण करवाने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने वृश्चिक राशि के दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।